आइए स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्राम ले रहे हैं सभी दंडासन में। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। सांसें सामान्य हो गई। अब करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों पैरों में थोड़ा फासला करेंगे, एक एक फुट का। थोड़ा फासला करें, ज्यादा नहीं करना, लगभग 1 फुट का। दोनों हाथों को आगे लेके आए, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और खींचें धड़ को एक बार ऊपर, अच्छे से खींचें। सांस छोड़ते हुए दाएं पंजे की ओर, बाईं ओर, सांस भरते हुए पीछे, फिर आगे दाईं ओर और बाईं ओर। सांसों के साथ करिए 10 बार एक साइड से। अपने आप गिनती करें और 10 बार करें एक साइड से। घुमाएं कमर को अधिक से अधिक। कोहनियां सीधी रखें। जब 10 बार हो जाए तो फिर विपरीत दिशा से, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर, और फिर से वही श्वास भरते हुए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 10 बार कीजिए यहां से भी। जब 10 बार हो जाए तो वापस आ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें और गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। अब की बार ज्यादा से ज्यादा फासला करें पैरों में। पैरों में फासला करें अधिक से अधिक। दोनों हाथों की पकड़ बनाएं फिर से आगे। सांस भरें, खींचें धड़ को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे। दोहराइए इसको भी 10 बार। बड़े से बड़ा गोला अपनी कमर से, कमर, पेट, टांगे, भुजाएं, कंधे सब प्रभावित होते हुए एक आसन से चक्की चालन। पंजों को भी तान के रखेंगे अधिक से अधिक। विपरीत दिशा से कर लीजिए, बाईं ओर फिर दाईं ओर और पीछे। चलिए वापस आ जाएं सभी। दोनों हाथ घुटने पर, पैरों में फासला कम करें, श्वासें सामान्य करें। अगला लेंगे भूनमन आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ हमारे घुटने पर, सामने की ओर लेके आए सीधे। हथेली का रुख नीचे की ओर, कंधों की सीध में हाथ। श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें और सांस खाली करते हुए दोनों हाथ दाईं ओर आसन पे जमाएं और माथे को भी आसन से लगाइए।
पंजों को तान के रखेंगे सीधा। माथे को आसन से लगाने की कोशिश करें। बढ़िया। अब सामने की ओर भुजाएं बिल्कुल सीधी सीधी करें। घुटने के ऊपर आ जाती है हथेलियां, मतलब ऊपर आसन के समानांतर। अब बाईं ओर सांस खाली करते हुए बाईं ओर आसन पर रखें और फिर से माथे को लगाएं आसन पे। धरती माता को नमन। मध्य में इसी को दोहराएंगे, 3-4 बार दोहराइए इसको। सांस भरते हुए मध्य में और सांस खाली करते हुए दाईं ओर और बाईं ओर। इसमें मैम इसमें भुजाएं मुड़ सकती हैं जब हम नहीं, पीछे भुजाएं जाएंगे। जब हम आसन पे रखेंगे तो कोहनियां मुड़ेंगी ना, जब सामने की ओर लाएंगे तो कोहनियां सीधी होंगी, ठीक है। जब आसन पे रखें और माथा आसन से लगाएंगे तो कोहनियां मुड़ेंगी। चलिए बाईं ओर करके वापस आएंगे। बाईं ओर करके वापस आए। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को दाईं ओर रखें और वज्रासन की स्थिति ले लें। आंखें बंद करके श्वासों को सामान्य करें। एड़ी खुली, पंजे मिले, अंगूठा स्पर्श मात्र। हथेलियों की भी उंगली अंगूठे मिला के रखें। सांस भरें और छोड़ें। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें। थोड़ा फासला करें। दाईं भुजा को उठाएं श्वास भरते हुए ऊपर। और बाएं कंधे पे रख दें हथेली। अब बाईं भुजा को उठाएं श्वास भरते हुए ऊपर और दाएं कंधे पे रख दें। अब एक बार फिर से सांस भर के खींचें धड़ को ऊपर की ओर। ऊपर की ओर खींचें अच्छे से। जितना खिंचाव देते हैं उतना अच्छा झुकने में आसानी होती है और अच्छा झुकाव होता है। अब सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकें। पृष्ठ भाग को लगाए रखें, अपनी क्षमता अनुसार झुकें। माथे को लगाएं आसन से और कोहनियां भी हल्की सी उठा के रखें। कोहनियां आसन से नहीं लगानी, प्रभाव कम हो जाता है इससे। थोड़ा हल्का सा कोहनी का स्पर्श उठा के रखें। बहुत बढ़िया स्थिति। धीरे धीरे वापस जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आए। पहले बाईं भुजा नीचे, फिर दाईं भुजा नीचे खींचते हुए लेके आए। इस बार बाईं भुजा को उठाएं श्वास भरते हुए और दाएं कंधे पे रख दें। अब दाएं को उठाएं और बाएं पे रख दें। अब फिर से सांस भर के खींचें धड़ को ऊपर। सांस खाली करते हुए नीचे की ओर झुकें। माथा आसन पर, कोहनियों का स्पर्श थोड़ा सा ऊपर। प्रभाव को महसूस करें। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे वापस वापस आए। पहले दाईं भुजा नीचे, फिर बाईं नीचे।
अब पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लेंगे, घुटनों में फासला करें। दोनों हाथ आसन पर, घुटनों के मध्य में। श्वास भरें, गर्दन पीछे, सांस खाली करते हुए हथेलियां आगे करते जाएं। हथेलियां आगे करते जाएं, झुकते जाएं। पहले ठोड़ी, सबसे पहले माथा नहीं रखना, पहले ठोड़ी रखें, फिर माथा रखें। और हमारे हाथों में भी कंधे के बराबर दूरी हो जाती है जब हम नीचे झुकते हैं। एक खरगोश जैसी स्थिति, शशांक आसन। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। जंघाओं पर खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार हथेलियों को सरकाते हुए आए। घुटनों में दूरी कम करें। श्वासों को सामान्य करें। लेंगे कपोतासन। दाई टांग को पीछे सीधा करें, पीछे दाई टांग को पीछे सीधा करें। दोनों हथेलियां आसन पे रखें, घुटनों के दाएं बाएं। और दाई टांग पीछे सीधी। बाई टांग पे हमारा पूरा भार बाई एड़ी पर, शरीर के भार को रखें। अब दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर लेके आए। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आसानी होती है। अब यहीं से नमस्कार बनाएं दोनों हाथों में। दोनों हाथों से श्वास भरते हुए ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर झुकें। जो नमस्कार नहीं कर पाते वो एक एक हाथ को ऊपर करें। जो पूर्ण स्थिति में पहुंच गए वे रुकें। एक हाथ ऊपर करें, फिर नीचे करें, फिर दूसरा हाथ ऊपर कीजिए, पीछे की ओर झुकिए, रुकें और नीचे करें। ऐसे दोहराते जाएं। पूर्ण स्थिति में जाने के बाद रुकें थोड़ा। बहुत सुंदर। ज्यादातर साधकों की पूर्ण स्थिति। धीरे धीरे वापस पहले हाथों को नीचे लेके आए। दोनों हाथ घुटने के दाएं बाएं आसन पर, घुटना आगे करें। वज्रासन में आ जाए। अब फिर से हथेलियां आसन पर रखें। बाई टांग को पीछे सीधा करें। अब दाई टांग पे बैठना है हमें। हाँ, वेरी गुड। घुटनों पर लेके आए दोनों हाथ। नमस्कार बनाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे की ओर देखें। कमर को हल्का सा पीछे की ओर बैंड करें, कमर गर्दन। बहुत सुंदर प्रभाव हमारी जंघाओं पर, कमर पर, भुजाएं। कोहनियां सीधी रखने की कोशिश करें। जो एक एक हाथ से कर रहे हैं वे दोहराते जाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। आए वापस। दोनों हाथ आसन पर, घुटना सामने की ओर करें। अब दोनों हथेलियों को आगे करते हुए आ जाएंगे मकर आसन में, पेट के बल। कोहनियों का स्टैंड बना लें। दोनों हथेलियां हमारे गालों पर, मुस्कुराते हुए। त्योहारों के दिन चल रहे हैं तो मुस्कुराते हुए सभी बहुत सुंदर लगते हैं। खुशी खुशी सबके सारे त्योहार बीते और अभी हैं। आज भी गोवर्धन का त्योहार है, तो हंसते हुए दिन की शुरुआत करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाइए पीछे से। एक एक टांग को लगाएं अपने पृष्ठभाग से, एड़ी को लगाइए।
अब दोनों टांगों से भी कर लें, दोनों मिला के, दोनों, हाँ वेरी गुड, लगाइए। जब हम आसन की ओर लेके जाते हैं तो पटके ना पंजों को, बहुत आराम से लेके जाएं, और जब पृष्ठ भाग से लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, जोर लगाएं। चलिए वापस, वापस दोनों हथेलियां आसन पर रखें, दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं लेके आए नीचे की ओर, माथा आसन पर, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके जाएं, पकड़ बनाएं, सर्पासन का अभ्यास लेंगे। श्वास भरें, सबसे पहले अपनी टांगों को उठाइए पीछे से, घुटने आसन से ना लगे हों, जंघाओं तक उठा दें, खींचे भुजाओं को भी पीछे खींचे अच्छे से, घुटने सीधे। अब माथे को भी उठा दें ऊपर, नाभि के बल, अभी दोलन नहीं करना है, अभी पहले नाभि के बल उठिए। चलिए वापस आए, एक बार सांसों को सामान्य करें। अब खींचें, अब खींचें, नाभि के बल आए, फिर से टांगों को भी उठाएं और धड़ को भी उठाएं, और दाएं बाएं दोलन आरंभ कर दें। श्वास भर के दाएं बाएं दोलन, भरी हुई सांसों में नाभि के बल दोलन, पेट की सभी आंतरिक अंग प्रभावित होते हुए। जब श्वास खाली होने लगे तो दाएं और बाएं रुकें, फिर से सांस भरें और फिर से दोलन आरंभ कर दें। कीजिए, कम से कम 1-2 मिनट तो करें, आने दे प्रभाव को नाभि की ओर। घुटने सीधे रखें, खींच के बिल्कुल, हाथों को भी खींच के रखेंगे तो खिंचाव अच्छा आता है, कंधों पर भी। माथे को आसन से उठा के रखेंगे, धड़ को भी उठा के रखिए। करें करें करें, अभी श्वासों को सामान्य कर लें, फिर से करें। ये आसन को कुछ देर करते हैं तभी प्रभाव आता है ना। चलिए वापस, वापस आएंगे। पीठ के बल, कमर के बल विश्राम लेंगे, दाएं हाथ को ऊपर निकालते हुए कमर के बल आ जाएं। सांस भरें और छोड़ें, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। प्रभाव को देखें, कहाँ दुख दर्द है, किस आसन से कहाँ दर्द हुआ, मन ही मन देखें आंख बंद करके। श्वासें सामान्य करें। मिलाइए एड़ी पंजे, दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से, पृष्ठ भाग को नजदीक लेके आए, दोनों भुजाएं कंधों के दाएं बाएं सीध में 180 डिग्री पर। नहीं, भुजाएं बिल्कुल सीधी। अगर आपके पास जगह की प्रॉब्लम है तो हाथों की पकड़ बना के सर के नीचे रख सकते हैं। अब टांगों को मोड़ें दाईं ओर, दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, बाएं घुटने से दाएं घुटने पर दबाव दें अच्छे से, खिंचाव आता है बहुत बढ़िया। मध्य में, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर,
हाथ भी खींच के रखेंगे दोनों। मध्य में 1-2 बार दोहरा लें इसको। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। अब मध्य में आए, दोनों घुटनों को, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला करें, दाईं ओर लेके जाएं कि बायां घुटना हमारा दाएं तलवे से लग जाए, गर्दन विपरीत दिशा में। हाँ, अब और सुंदर प्रभाव आता है। मध्य में, दूसरी दिशा से बाईं ओर। चलिए अब इसको दोहराइए, 5-7 बार दोहराएं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए, पर पूरा कीजिए। घुटने बिल्कुल नीचे तक लगे, आसन तक, ऊपर ही ऊपर, हवा हवा में नहीं करना। जल्दी जल्दी करें पर पूरा करें। चलिए वापस आए, दोनों घुटने सीधे करें, दोनों भुजाएं भी सीधी करें। एक बार गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। चलिए दोनों हाथों की पकड़ बनाएं और सर के नीचे रख लें, और दोनों घुटनों को भी मोड़ लें पहले की तरह। दोनों घुटनों को मोड़ें। इस बार दाईं कोहनी को उठाएं और बाएं घुटने को उठाएं, आपस में टच करें दोनों को। हाँ, अब बाएं घुटने को और दाएं घुटना और बाएं कोहनी विपरीत दिशा से। थोड़ा सा धड़ को भी उठा के करेंगे तभी होगा। कोहनी आगे, घुटना अंदर। बढ़िया, सभी समझ गए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है इस अभ्यास से, पर प्रतिदिन करने से। करें। सर्दियों का भी मौसम और त्योहारों का भी सीजन, तो रोज कुछ ना कुछ तला और मीठा खाया जाता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए आसन भी बहुत जरूरी है। करें करें करें। चलिए वापस वापस आएंगे सभी। दोनों हाथों की पकड़ छोड़ें, नीचे करें, पैरों में फासला, भुजाओं में भी थोड़ा फासला, शरीर से थोड़ी दूरी पर। हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद। शवासन का अभ्यास लेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। सांसें सामान्य। अब शांत करें, अपनी सांसों को शांत करें और अपने शरीर का अवलोकन करें, मन ही मन। एक एक अंग को निहारें, ढीला छोड़ते जाएं, निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। अब तक आपने 1 घंटे में जितने भी आसन, सूक्ष्म आसन किए, पूरे प्रभाव लिया अपने शरीर पर। देखें कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा। संपूर्ण ध्यान हमारे शरीर पर।
सर्दी का मौसम है, अधिक देर विश्राम करने से ठंड लगने लग जाती है। मिला, थोड़ा सा हाथों पैरों में हलचल करें, दाईं करवट लें और उठ के बैठ जाएं अपने आसन पर। सामने की ओर मुख करके बैठें, अपने आप को व्यवस्थित करें। चलिए पद्मासन या वज्रासन की स्थिति ले लें, सिंहासन का अभ्यास लेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर, उंगलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियां आगे की ओर, गर्दन ऊपर, श्वास भरें, दृष्टि नासिका पर और जीभ को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह गर्जना करें। 3 बार दोहराएंगे, ज्यादा से ज्यादा सांस भरें और गर्जना करें, मधुर गर्जना। गला मधुर बनता है इस अभ्यास से, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। तीन बार करके वापस आए, हाथों में घर्षण करें और गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आई हुई लार को सटक ले अंदर। चलिए बारी आती है हंसी के अभ्यास की। सब तैयार हैं हंसने के लिए? तो दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे और ओम ओम करेंगे। ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊपर करके हंसे। नकली हंसी को बदलिए असली हंसी में, जोर से हंसिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का दिन मुस्कुराते हुए बीते, सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आगे निर्देशानुसार। हरिओम सर जी। हरिओम जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपके द्वारा, सुंदर हंसी। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, स्वागत आपका। आज की साधना का अंतिम चरण आपके नेतृत्व में।